आजाद कश्मीर में सस्ती बिजली और आटे के लिए एहतजाज जारी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों से निपटने के लिए हुकूमत आजाद कश्मीर ने रेंजर्स तलब कर ली। असम्बली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अहम सरकारी अमलाक की हिफाजत पर तैनात होगी। रेंजर्स की गाड़ियां कोहाला पुल से आजाद कश्मीर में दाखिल हो गईं। मुजाहिरीन से झड़पों में सब इंस्पेक्टर जहां बहक और 16 एहलकार जख्मी। शटरडाउन हड़ताल आज भी जारी, कारोबार ठप। आजाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद। कोटली में झड़प के दौरान एएसपी और तहसीलदार जख्मी। एक्शन कमेटी की मरकजी क़यादत का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद हुकूमत ने DIG और कमिश्नर मुजफ्फराबाद को तब्दील कर दिया। हड़ताल के बायस मुख्तलिफ शहरों में अशिया खुरोनोश की किल्लत पैदा हो गई। सब्जी, फ्रूट और ग़ज़ाई अजनास से भरी गाड़ियाँ रस्ते में फंस गईं। मेडिकल स्टोर्स बंद होने से मरीजों और लवाहिकीन को दुश्वारी का सामना। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं बिजली और आटे के लिए रिलीफ पर मुज़ाकरात को तैयार हैं। अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत देते हैं, जो भी मुमकिन हुआ रिलीफ देंगे। तरक्याती बजट से भी कट लगाना पड़ा तो लगाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान से जुड़े मुतालबात वफाक के सामने रखेंगे। उधर सदर ममलकत ने आज़ाद कश्मीर में बिगड़ती सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत और पार्लिमानी पार्टी की बैठक इस्लामाबाद में लगेगी। PTI आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी और गवर्निंग बॉडी का हंगामी इजलास भी बुला लिया गया। आइंदा बजट में इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। गंदम दरामद की हौसला शक्ति के लिए इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने का प्लान। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे से ज़राई लागत मजीद बढ़ने के खदशात। आइंदा बजट में कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने का मंसूबा। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स से सालाना 25 अरब रेवेन्यू मतवक्के। पुरानी दरामदी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। हम हर चीज़ के लिए हर वक्त मशावरत के लिए मौजूद हैं और इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन हम इसमें से अब पीछे नहीं हट सकते सर, क्योंकि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। 3 जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें IT है और उसमें SME है, कि इसमें आप फाइनेंसिंग बढ़ाइए। तो इसमें जी हम बिल्कुल हर किस्म की सपोर्ट करेंगे इन दिस सेक्टर। एंड देन IT व्हिच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट फ्रीलांसर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये जो चीज़ है, इसको हमने स्ट्रक्चरल बेसिस पे FBR को दुरुस्त करना है। मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए इदारों की निजकारी ज़रूरी है। तमाम सूबों से मुशावरत के साथ चलेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब और कहा, IMF की टीम पाकिस्तान में मौजूद है। कल मुज़ाकरात होंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर $9 बिलियन से तजावुज़ कर गए। रुपए की कदर मुस्तहकम और अफराते ज़र में कमी आ रही है। गुज़श्ता 10 माह में करंट अकाउंट खसारा कम हुआ। महंगाई कम होकर 17% तक आ गई। टैक्स स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ ना की तो फिर एक और IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। आवाम मुश्किलात बर्दाश्त कर रही है, आवाम भरोसा नहीं करती। जाली मैंडेट को तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं करती, और झूठ के इमारतों के बीच में मईशत की सच्चाई निखर कर आने का इम्कान नहीं है। मेरी कोशिशें मुसलसल इस बात पर रहेंगी कि इसको बातचीत के जरिए हल किया जाए। सोशल मीडिया अवाम के हाथ में है, उसके ऊपर भी जब कदबंद लगेगी और लगती रही है तो उसका नुकसान ये होता है कि फिर अफवाहें जन्म पाती हैं, फिर मेरे मुल्क का तो बहुत नुकसान होता है। बातचीत के लिए कोशिश करता रहूंगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नाकामी तब होगी जब नाकामी मान लूंगा। मसाइल का हल बातचीत में है। मैंने पुल का किरदार अदा किया। फॉर्म 47 वाली हुकूमत चलती रही तो हालात ख़राब होंगे। कम मैंडेट वाले पार्लियामेंट में हैं। पंजाब में हर किसी के घर जाकर पुलिस ने तोड़ फोड़ की। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें सोशल मीडिया को बंद किया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाने का फैसला किया। वज़ीर आला सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की है, आवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी मुहिम में 10 निकाती एजेंडा दिया था। एजेंडे के तहत जो काम सूबाई हुकूमत का है वो कर रहे हैं। आवाम ने PP को इलेक्शन में भरपूर कामयाबी दिलवाई। PP की कामयाबी की बदौलत आसिफ जरदारी फिर से सदर बने।
कराची एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब 35,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज की सिर्फ एक बार इमिग्रेशन होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं ये पाकिस्तान और सऊदी अरब में दोस्ती का नया बाब है। सऊदी सफीर ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब में बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला पंजाब हर मनसूबा टिक टॉक पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए शुरू करती हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा आज तक कोई ढंग का मनसूबा शुरू नहीं किया गया। मरियम नवाज ने KP के एक और प्रोजेक्ट को कॉपी कर लिया। हमला खवातीन को हस्पताल ले जाने की सर्विस KP में कई साल से जारी। खुशी है पंजाब सरकार खैबर पख्तूनख्वा के तर्ज पर आवाम को रिलीफ दे रही है। अवामी मफाद के लिए सेहत कार्ड भी कॉपी करके दिखाएं। जमात इस्लामी जमींदारों के मुतालबात की हिमायत करती है। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कोयटा में धरने से खिताब। कहा छोटे काश्तकारों को सहूलियात फराहम की जाएं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ट्यूबवेल्स के लिए सोलर का इंतजाम करे। बिजली की लोड शेडिंग भी खत्म की जाए। इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी, पंजाब में काली घटाएं बरस पड़ी। लाहौर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। गुजरावाला में गरज चमक के साथ जल थल एक। सरगोदा, सियालकोट, नारोवाल और अकाड़ा में बादल छलक पड़े। सूबे में मजीद बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। कल से गर्मी फिर असर दिखाएगी। पारा 38 तक जाने का इम्कान। बालाकोट में खनोल के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शाहराह का खान 7 घंटों से ट्रैफिक के लिए बंद। सयाहों और मुसाफिरों की दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। भारी पत्थरों को हटाने के लिए कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग का अमल जारी। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। गाजा की पट्टी पर बारूद की बरसात। मज़ीद 69 फलस्तीनी शहीद। रफा और दीरुल बलाह में 27 फलस्तीनी निशाना बन गए। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के घर जला दिए गए। काबिज फौज ने मजीद 13 फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। हमास की जवाबी कार्रवाइयों में इसराइल के मजीद 4 फौजी हलाक। रफा ऑपरेशन रोकने के लिए अमरीका की हमास रहनुमाओं के खुफिया मालूमात फराहम करने की पेशकश। फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। लंदन की एक यूनिवर्सिटी में तलबा ने एहतजाजी कैंप का नाम आज़ाद इलाका रख दिया। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एहतजाजी कैंप का नाम रफा कैंपस रख दिया गया। अमरीका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इमारत का हॉल शहीद सहाफ़ी शेरी अबू आकिला के नाम कर दिया गया। स्वीडन में फलस्तीन के हक में एहतजाज रिकॉर्ड। स्पेन और टोक्यो में भी रैलियां निकाली गई। दुनिया का सबसे खालिस और बेलौस रिश्ता माँ का। खुदा के अनमोल तोहफे माँ तुझे सलाम। दुनिया भर में आज माँओं का दिन मनाया जा रहा है। भाटी गेट लाहौर की फरजाना बीबी ने माजूर बेटे के ख्वाब पूरे कर दिए। इकलौता बेटा वकास पैदाइशी तौर पर हरकत करने के काबिल न था। खुद स्कूल तक न जाने वाली माँ ने बेटे को MPhil तक तालीम दिलवा दी। बाहिम्मत माँ का सहारा वकास कई गोल्ड मेडल हासिल कर चुका। सानिहा 12 मई को 17 साल मुकम्मल। मकतूलीन के लवाही की नाज में इंसाफ के मुंतजर। मुलजिम गिरफ्तार हुए, मुकदमात का फैसला ना हो सका। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की आमद पर फायरिंग के वाकयात हुए थे। उधर बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स हम आहंगी और मुफाहमत के जज्बे के तहत मुत्तहद हो जाएं। नफरत, तकसीम और तशद्दुद की सियासत को दफन करने की ज़रूरत है। 12 मई जैसे सानिहात से सबक सीखने की ज़रूरत है। तारीख ऐसे कामों में मुलव्वस किरदारों का बाकायदा मुहासबा करती है। शाहीन आयरलैंड से पहली शिकस्त का बदला लेने के लिए तैयार। T20 सीरीज का दूसरा मैच आज फिर डबलिन में खेला जाएगा। मोहम्मद आमिर भी सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की डबलिन में खिलाड़ियों से मुलाकात। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्रोफेशनल अप्रोच के साथ खेलने की तलकीन की। कहा कौमी टीम का बॉलिंग अटैक शानदार है, फील्डिंग पर तवज्जो की जरूरत है।